लोगों का मानना है कि सीमा हैदर एक जासूस है। कुछ लोगों का मानना है कि सीमा हैदर आईएसआई की एक एजेंट है। कुछ लोगों का मानना है कि सीमा हैदर सिर्फ और सिर्फ प्यार के लिए इंडिया में आई है। कुछ सारे यूट्यूबर्स और बहुत सारे न्यूज चैनल ने आपको तो बहुत सारी न्यूज़ें दिखाई होंगी, लेकिन जो आज मैं ग्राउंड रिपोर्ट लेके आया हूँ सीमा हैदर के बारे में, यह सुनने के बाद आप लोग खुद डिसाइड करना कि सीमा हैदर प्यार में भारत आई है या फिर एक जासूस है। चलिए हम आज बात करने वाले हैं सीमा हैदर की आगे की जिंदगी और पीछे की जिंदगी के बारे में। सीमा हैदर ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनको पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता था। वो बहुत गरीब हैं, वो कक्षा 5 पास हैं। सीमा हैदर ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके पति गुलाम हैदर अपने बच्चों के लिए तो पैसा देते हैं, लेकिन सीमा हैदर के खर्चे के लिए पैसा नहीं देते हैं। सीमा हैदर कहती हैं कि मुझे पाकिस्तान में नहीं रहना है। सीमा हैदर कहती है कि मुझे पाकिस्तान में परेशान किया जाता था। आज मेरे पास जानकारियां हैं, हम ऐसे हवा में बातें नहीं करेंगे, आज सच्चाई और फैक्ट पे केवल बातें होगी। चलिए बात करते हैं सीमा हैदर की पिछली जिंदगी के बारे में। सीमा हैदर का कहना है कि सीमा हैदर बहुत गरीब है, 5वीं फेल है, सीमा हैदर को कुछ नहीं पता, सीमा हैदर को बहुत प्रताड़ित किया जाता था। लेकिन मेरा जो आज का रिपोर्ट है सीमा हैदर की पिछली जिंदगी के बारे में है, जिसको सुन के आप हैरान हो जाएंगे। सीमा हैदर का एक भाई है जो पाकिस्तानी फौज में है। सीमा हैदर का एक चाचा है जो पाकिस्तानी आर्मी में अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं। सीमा हैदर दावा करती हैं कि सीमा हैदर का पहले का नाम सीमा मीना था, लेकिन हमारे रिपोर्ट के अनुसार सीमा हैदर का जो सबसे पहला नाम था सीमा मीना था। जो इनका सबसे पहला नाम था सीमा मीना था, उसके बाद इनका नाम पड़ा सीमा रजा। उसके बाद जो इनके पति थे गुलाम हैदर, उनके नाम पे इसका नाम पड़ा सीमा हैदर। सीमा हैदर का कहना है कि वो अपने वालिद का घर तकरीबन 10 या 15 दिन पहले वो छोड़ देती हैं, क्योंकि उनके वालिद बहुत ही ज्यादा लालची हैं, ऐसा सीमा हैदर का मानना है। इसी बयान के बाद यूपी एटीएस को भी सोचने का मौका दे देती है सीमा हैदर कि आखिर सीमा हैदर का असली सच्चाई क्या है। सीमा हैदर अपने आप को कहीं ना कहीं बेकसूर बताती हैं। सीमा हैदर अपने आप को कहीं ना कहीं ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि वो पाक और साफ है। सीमा हैदर ने अपने आप को बताया था कि मैं 5वीं फेल हूं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका एक जो दस्तावेज वायरल हो रहा है, उनका जो एक प्रमाण पत्र वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने अपना डेट ऑफ बर्थ 2002 लिखवाया था। 2002 लिखवाने का मतलब ये है कि सीमा अभी 19 साल की है। सीमा अभी 19 साल की। सीमा अभी 19 साल की। इसका क्या मतलब हो सकता है? या तो फिर सीमा ने पाकिस्तान में फर्जी दस्तावेज बनवाया था, या तो फिर वो झूठ बोल रही है। पाकिस्तान में मुझे प्रताड़ित किया जा रहा था, यहाँ पे तो सीमा साफ साफ झूठ बोलते हुए दिखाई दे रही है। अभी कुछ दिनों पहले एक फोटो वायरल हो रहा है जिसमें सीमा को पाकिस्तान की मेजर बताया जा रहा है, जिसमें उनका वर्दी पहना हुआ एक फोटो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा जो वायरल हो रहा है, जिसमें पाकिस्तान में उनको एक मेजर बताया जा रहा है। कुछ लोगों का तो मानना है कि सीमा हैदर मुस्लिम भी नहीं है, उनको मुसलमान होने पे भी शक है। मैं बात कर रहा हूं अभी कुछ दिनों पहले एक ऑफिशियल ट्वीट किया गया था, जिसमें कहा गया था कि सीमा हैदर का नाम शामीमा हुसैन है। कुछ दिनों पहले अभी एक ऑफिशियल ट्वीट और हुआ था जिसमें कहा गया था कि सीमा हैदर पाकिस्तानी आर्मी की मेजर है। अगर आप यकीन भी करना चाहें तो कैसे यकीन कर सकते हैं। अभी कुछ दिनों पहले सीमा हैदर के पति गुलाम हैदर से जब बातचीत किया गया था, तो गुलाम हैदर ने बातचीत के साथ साथ एक दस्तावेज शेयर किया था, जिसमें उन्होंने पूरा का पूरा दस्तावेज, एफिडेविट, सारा कुछ शेयर किया था, जो अभी भी ऑफिशियल है। आप चाहें तो गूगल करके देख सकते हैं। उस एफिडेविट में सीमा हैदर ने पूर्ण रूप से लिखा था कि मैं सीमा अपने घर से तकरीबन 10 दिनों पहले जा चुकी हूं, क्योंकि मेरे माता पिता बहुत लालची हैं और मैं गुलाम हैदर से मैं शादी करने के लिए जा रही हूं, बिना किसी दबाव के, बिना किसी लालच के। मैं गुलाम हैदर को अपना पति स्वीकार करती हूं। यह एफिडेविट में सीमा हैदर ने बताया है। काफी लंबा चौड़ा उनका बयान है, जो आप लोग गूगल करके देख सकते हैं। ग्राउंड रिपोर्ट से जब मैंने रिपोर्ट उठाया तो एक और रिपोर्ट मुझे मिला, जो एक पबजी प्लेयर है, एक लड़का पाकिस्तान का रहने वाला है। वो कहता है कि सीमा से मेरे पहले संबंध थे, सीमा से मेरे 2-3 साल पहले संबंध थे, जो पबजी में ही मिली थी, और सब कुछ अपना घर बार छोड़ के मेरे साथ रहने को तैयार थी सीमा हैदर। उस लड़के ने बताया कि मैं सीमा हैदर से पबजी में मिला था। सीमा हैदर बोलती थी कि मेरे पति मुझे परेशान करते हैं, मेरे घर वाले मुझे परेशान करते हैं, मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, मैं फंस गई हूँ गलत जगह पे, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, मैं अपने बीवी, अपने बच्चों और अपने पति को छोड़ के तुम्हारे पास आ जाऊंगी अगर तुम बोलो तो। ये सब सुनने के बाद आप कैसे यकीन कर सकते हैं कि सीमा हैदर है और जितने सारे रिपोर्ट आ रहे हैं वो सब गलत है।
सीमा हैदर का जो पाकिस्तानी मेजर आर्मी से ताल्लुक बताया जा रहा है, ये सरासर गलत है। जो मेजर सामिया नाम की लड़की और सीमा हैदर का तस्वीर वायरल किया जा रहा है, ये साफ साफ गलत दिखाया जा रहा है, क्योंकि मेजर सामिया अलग है और सीमा हैदर अलग है। जब आप गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेजर सामिया एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस है जिनका 2 साल का बेटा भी है। तो ये रिपोर्ट तो खारिज किया जाता है कि सीमा हैदर मेजर सामिया है, ये साफ साफ गलत है। ये केवल फेमस होने के लिए सब तस्वीरों को वायरल किया जा रहा है। सीमा हैदर से जुड़ी एक और ट्वीट काफी वायरल हो रही है, जिसमें कहा गया है कि सीमा हैदर का कई लड़कों के साथ अफेयर था पाकिस्तान में। काफी सारे यूट्यूबर्स ने आपको वीडियो दिखाया होगा जिसमें मोहल्ले के लड़के सीमा हैदर को बताते हैं कि वो मेरा प्यार थी, वो मेरा प्यार थी, ऐसे हंसी मजाक में बताते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप सोचेंगे तो कहीं ना कहीं ये लड़की इतनी साफ भी नहीं थी जितना इंडिया में इसको दिखाया जा रहा है। एक खबर की मैं बात बताऊं तो सीमा हैदर को यहां तक कहा जा रहा है कि सीमा हैदर क्रिकेट की बहुत बड़ी प्रशंसक हैं और इंडिया में वर्ल्ड कप होने वाला है, इसी वजह से वो सचिन के पास आई हैं और जैसे ही वर्ल्ड कप खत्म होगा वो सचिन को छोड़ के फिर से पाकिस्तान में लौट जाएंगी। तो इन सब खबरों को देखते हुए यूपी एटीएस काफी सक्रिय हो गई है, जो फिर से सीमा हैदर और सचिन को बुला के पूछताछ कर सकती है। तो कहीं ना कहीं एटीएस के पास कुछ ना कुछ सबूत होगा जिस वजह से वो सीमा हैदर और सचिन को बुला के फिर से पूछताछ कर सकती है। यूपी एटीएस के द्वारा कहा गया कि अगर सीमा हैदर और सचिन को बुला के फिर से पूछताछ होती है, अगर सबूत और प्रूफ सही होते हैं तो सीमा हैदर और सचिन को फिर से गिरफ्तार कर लिया जाता है। कहीं ना कहीं यूपी एटीएस के लोगों ने बताया है कि सीमा हैदर और सचिन जब नेपाल में रह रहे थे तो फर्जी दस्तावेज दिखा के ये रूम में रह रहे थे। काफी 2-4 दिनों तक इन्होंने फर्जी दस्तावेज दिखाया। जिस होटल में लोग रुके हुए थे उस होटल का मैनेजर जो रजिस्टर बनाता है, रजिस्टर में सीमा हैदर और सचिन का नाम का कोई जिक्र नहीं पाया गया है। तो यही इसीलिए कहा जाता है कि ये दोनों फर्जी नाम से उस होटल में रुके थे। 5 से 6 दिनों तक वो कहीं ना कहीं सीमा हैदर को ये सारी सबूत जो पाकिस्तान से नेपाल आना, नेपाल से फिर इंडिया आना, फर्जी सिम लेना, फर्जी तरीके से यहाँ पे सबको गलत प्रूफ, गलत कागज दिखाना, कहीं ना कहीं सीमा हैदर को कटघरे में खड़ा करता है। कहीं ना कहीं सीमा हैदर को कटघरे में खड़ा करता है। लोगों का मानना है कि सीमा हैदर अपने सच्चे प्यार के लिए जो पाकिस्तान को छोड़कर इंडिया में आ जाती हैं। मेरा यह मानना है कि जो लड़की अपने हस्बैंड को छोड़ के अपने 4 बच्चों की जिंदगी खराब करके इंडिया में आ सकती है, इंडिया में आ सकती है, वो एक ना एक दिन सचिन को भी छोड़ के फिर से किसी के साथ जा सकती है। अब आप लोग ही डिसाइड करें कि सीमा हैदर गलत है या सीमा हैदर सही है। अगर आप मेरा वीडियो पूरा एंड तक देखते हैं तो आपको कहीं ना कहीं पता चल जाएगा कि सीमा हैदर का कैरेक्टर क्या है। वीडियो तो आप लोग जरूर देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो मैं ऐसे ही तड़कती भड़कती न्यूज आप लोगों के पास मिलता हूं फिर से। जय हिंद।